सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्लास 7 की विषय गणित है। 26 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले तो स्टार्ट करते हैं अब वर्कशीट। निम्न ज्यामितीय चित्रों को उनके नाम तथा दैनिक जीवन में दिखने वाले चित्रों से मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ ज्यामितीय चित्र दिखाए हुए बच्चों, उनको क्या करना है, हमें उनके नाम तथा दैनिक जीवन में दिखने वाले जो चित्र हैं उनसे मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें इनके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, किरण हो गया, रेखाखंड हो गया, रेखा हो गया। यहाँ पर हमें ज्यामितीय चित्र दिए हुए हैं। ये आपको चित्र दिख रहे हैं ना, ये चित्र है, ये बिंदु एक चित्र हो गया, एक ये रेखा का चित्र हो गया। तो मैंने क्या किया है, बेसिकली पहले मैंने ये नाम लिख दिए हैं। मैं मैच करना बताऊंगी आपको कैसे करेंगे। पहले आप नाम देख लीजिए। इसे क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे, इसे रेखा कहेंगे, इसे रेखाखंड कहेंगे बच्चों, इसे क्या कहेंगे, किरण। ठीक है, एक बिंदु से ये सब दिशाओं में कितनी भी दूर तक, कितनी भी दूरी तक जा सकती है। जैसे कि एक किरण होती है, सूरज की किरण, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। एक होती हैं समानांतर रेखाएं जो एक दूसरे के समानांतर चलती हैं इस टाइप से। ठीक है, तो ये रेल की पटरी इसका एक उदाहरण हो सकता है। अब ये जो होती हैं बच्चों, ये क्या होती हैं, ये होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं। ठीक है, जैसा लेटर एक्स होता है अल्फाबेट में। अब ये क्या होती है, लंबवत रेखा होती हैं, एक दूसरे पर बिल्कुल लंबी होती हैं। इन्हें बोलते हैं हम संगामी रेखाएं। ठीक है, जैसे एक पहिया होता है उस तरह से होती है, और इसे बोलते हैं हम संरेखी। अब आप मैच कर सकते हैं इजीली। ठीक है, कैसे मैच करेंगे आप देखिए, कर तो ऐसे दीजिए। इसमें तो बिंदु कहाँ है, बिंदु ये रहा। ठीक है, किरण कहाँ है, किरण ये रही। ठीक है, मैचिंग तो इस तरह से ही होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, वर्कशीट में आपको इतना ये सब, ये जब आप आंसर करेंगे तो बच्चों इस टाइप से आपको नहीं करना। ठीक है, तो मैंने इसीलिए आपको ये निशान नहीं ऐसे मैच करके दिखाएं, क्योंकि ऐसा आपकी समझ में भी नहीं आता ठीक से। जब तक मैं आपको नाम नहीं बताती तब तक आपको समझ नहीं आता। आपको मैंने सबके नाम बता दिए हैं। आप यही करेंगे कि आप ये बिंदु बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके सामने बिंदु लिख देंगे। रेखा बनाएंगे, उसके सामने रेखा लिख देंगे। ज्यामितीय चित्र बनाएंगे रेखाखंड का, उसके सामने रेखाखंड लिख देंगे। ये इनका मैच है। किरण का ये बनाएंगे चित्र, किरण लिख देंगे। समानांतर रेखा बनाएंगे, ऐसे बनती है, फिर उसका सामने समानांतर रेखा लिख देंगे। ऐसे ही इसके सामने प्रतिच्छेदी रेखा है। ऐसे आप ये प्लस का निशान इस तरह से एरो बनाकर दो लंबवत रेखाएं ऐसे फिर नीचे लिख देंगे या इसके सामने लिख देंगे। संगामी रेखाएं का ये बनाकर संगामी रेखाएं, फिर संरेखी बिंदु को बनाकर ऐसे ही आपको करना है नोटबुक में। तो आपको ऐसे ही करना है, आप ऐसे ही करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें ये दैनिक जीवन की कुछ चीज़ों से इन्हें मैच भी करना था। ठीक है, और हमें बताना था। तो देखिए ये टॉर्च जो है ये एक बिंदु को भी शो कर रही है, और इसके अंदर से ये जो रेज निकल रही है ना, इन्हें बोलते हैं किरणें। ये जो रोशनी निकल रही है, तो ये किरण का एक उदाहरण हो सकता है हमारे जीवन में, और ये हो सकता है बच्चों बिंदु का। ठीक है, तो ये चित्र जो है दो चीज़ों का उदाहरण है। आप बिंदु या किरण इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। अब ये जो सड़क है ये एक रेखा हो गई। ठीक है, ये एक रेखा का उदाहरण है। पेंसिल जो है ये रेखाखंड का उदाहरण है दैनिक जीवन का, आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो तार हैं, ठीक है, जिन पे पक्षी बैठे हैं, ये समानांतर रेखाओं का उदाहरण है। और ये जो हैंडबैग है जिस पे क्रॉस का निशान है, जो डॉक्टर के जो फर्स्ट एड होता है उसका, तो इस पर ये लंबवत रेखाएं हैं, ये दिख रही है ना आपको। तो ये दैनिक जीवन की लंबवत रेखाएं जो है ज्यामितीय आकृति उससे मैच करता है। और ये जो व्हील है, पहिया, ये संगामी रेखाओं से। तो आप इस तरह से ये चित्र बनाएंगे और फिर उनके सामने ये लिख देंगे या ऐसे करके मैच कर देंगे आप। अच्छा, अब आपको फिर क्या करना है, ये सर्कल से ज़रूर बनाना है। फिर इसके बाद ये करेंगे, दिए गए वृत्त को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खाली स्थान में लिखें। तो खाली स्थान में आपको क्या क्या लिखना है, बिंदु ओ, ये जो बिंदु ओ है ये क्या है, ये केंद्र है, आप लिख देंगे। ए ओ बी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ये क्या है बच्चों, ये व्यास है, आपको ये लिख देना। ए सी कहाँ पर है, ये रही ए सी क्या है बच्चों, ये ए सी, ए से लेकर सी तक ये जीवा है, आप जीवा लिख देंगे। ओ सी क्या है, ओ सी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये
त्रिज्या है, ये त्रिज्या लिख देंगे। रेखाखंड ए बी वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, प्रत्येक आधा भाग, मतलब एक सर्कल ले लीजिए और ये 2 भागों में, तो ये वाला आधा भाग भी अर्धवृत्त कहलाएगा और ये वाला भी अर्धवृत्त, मतलब आधा वृत्त। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे इन्हें अर्धवृत्त कहते हैं, अर्धवृत्त कहलाता है। रेखाखंड AO जो है, ये जो रेखाखंड AO है, AO ये किसके बराबर है, ये OB के बराबर है, इसके बराबर, तो यहाँ आप OB लिख देंगे। बिंदु D की स्थिति, बिंदु D की स्थिति यहाँ पर है, ठीक है, वृत्त के बाहर है, तो ये क्या हो गया, बाह्य बिंदु। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक और क्वेश्चन बचता है। अपने घर में से उन वस्तुओं का नाम लिखें जिनके द्वारा आप एक वृत्त बना सकते हैं। तो किसके द्वारा बना सकते हैं, एक तो चूड़ी के द्वारा, एक डिब्बे का ढक्कन ले लीजिए। ठीक है, घरों में जो डिब्बे होते हैं ना, जो आपके किचन में डिब्बे होते हैं, उनमें से किसी ढक्कन को ले लीजिए, उससे आप वृत्त बना सकते हैं। ठीक है, घर में वस्तुओं से बताना था। अच्छा, साथ ही अपने आसपास से कोई 2 स्थितियां लिखी हैं जहां आप वृत्त बनता हुआ देखते हैं। तो देखिए, घड़ी में, जो घड़ी आपके यहाँ सर्कल गोल वाली घड़ी होगी, उसमें आप वृत्त बनता देखते हैं। पहिए में देखते हैं, सिक्का जो होता है आप उसे देखिए, वो भी गोल होता है। ठीक है, 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए, गोल होता है, तो ये लिख सकते हैं आप उसमें एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।